तो जीव यया समोहितो सम्मोहितो आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् त्रिगुणा परोऽपि मनुते अनर्थम् परोऽपि परोऽपि मनुते 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 अनर्थम् अनर्थम् तत्कृतं च अभिपद्यते। तत्कृतं तत्कृतं च च विपद्यते। अभिपद्यते यया सम्मोहितो जीव यया यया जया मोहितो सम्मोहितो सम्मोहितो जीव जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं परोऽपि मनुते अनर्थम् परोऽपि परोऽपि मनुते मनुते अनर्थम् अनर्थम् तत्कृतं च अभिपद्यते। तत्कृतं च तत्कृतं अभिपद्यते। अभिपद्यते। पढ़िए रजनी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यया संहोता जीवा आत्मना त्रिगुण आत्मकम् परम अपि मुनेति अंतर अनाथरम तथा कृतं च अभिपद्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो ये है परो, परो अपी है उच्चारण में, और वो अनर्थम है शब्द। जी प्रभु और जी। दूसरा जो शब्द है अभिपद्यते, तीन का उच्चारण ठीक करिए इन शब्दों का। जी प्रभु जी। प्राण गोपाल जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी हरे कृष्ण जी। यया समोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते अनर्थम् तत्कृतं च अभिपद्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। पद्यते, पद्यते, ये इसमें ना दो शब्द अक्षर इकट्ठे हैं। फिर य, द और य, पद्यते। दर्शना माता। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यजा स्वमोहित जीव आत्मा नाम त्रिगुणात् आत्मकम् परो अपि मनुते अर्थ तत्कृतम् अभिपद्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। अन्यथम, ऐसे जो करके इंग्लिश का जैसे डर है ना, वो संस्कृत में अ उच्चारण में होता है। आगे पढ़िए प्रतिभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते अनर्थम् तत्कृतं च अभिपद्यते। हरे कृष्ण प्रभु। किसका ये चल रहा है? कौन है अनम्यूट किए हुए बैठा हुआ साथ में शोर कर रहा है? अनुवाद पढ़िए अजीत जी। जी प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। जीव आत्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंग शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य की शुरुआत का पढ़िए फर्स्ट पेज पे कंचन माता। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जय। जहाँ पर भौतिकवादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य करने चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है, साथ ही साथ परम सिद्धि का वर्णन भी हुआ है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक उपाय से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगी शक्ति द्वारा बंधी
बना लिया गया है। अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। अतएव इस अपवित्र संपर्क के कारण विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक स्थिति के वश में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, लेकिन सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना स्वाभाविक तरीका होता है। जीव अपनी मूल अवस्था से सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। श्रीमद् तो यहाँ भगवत पर वर्णन है इतने को, क्योंकि वो फिर एक साथ बहुत लंबा है इसका तात्पर्य। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो यहाँ आगे शिला सूत गोस्वामी जी कहते हैं, जीवात्मा, बाकी म्यूट कर दीजिए सबको जो भी अनम्यूट है। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। अब शिला सूत गोस्वामी जी यहाँ पर समझा रहे हैं इस बात को बताते हुए कि वास्तव में जीवात्मा की सोच क्या होती है इस भौतिक जगत में, जबकि जीवात्मा तो प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, अतीत है, परे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से परे है जीवात्मा। लेकिन इस बहिरंगा शक्ति के कारण, महामाया के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है। कैसी मानसिकता, क्या सोच होती है कि मैं भी, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बहन है, इन माता पिता से ही मेरा जन्म हुआ है इस संसार में, ये सारे मेरे पूर्वज हैं, ये मेरे दादा दादी हैं, ये मेरे पूरा उस भौतिक, वो उसकी सोच ही होती है। भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया के कारण इससे अलग सोच ही नहीं पाता कुछ, इस विचारधारा से। और अपने को भी यही शरीरों से ही जन्म हुआ मानता है कि माता पिता जो है इनसे मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म किसका, शरीर मैं हूं और मेरा जन्म हुआ। और इसी परिणामवश कई तरह के फिर भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तो कभी उस परिवार सब से संबंध मानते हुए, कभी कुछ स्वार्थवश अपने निजी स्वार्थों के लिए, कभी मोह के कारण आसक्तिवश कई तरह के ऐसे कर्म कर देता है जिसके परिणाम में उसको फिर उसके फल भोगने पड़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, यहाँ पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण क्या है और फिर उसके उपाय क्या है, कौन से ऐसे हमें कार्य करने चाहिए, उसके बारे में बताया है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। बताइए जरा कौन आप में से कि भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण क्या है, प्रभुपाद जो कह रहे हैं, जो यहाँ बताया गया वो क्या है मूल कारण, को बोलिए मुख्तार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं और हाँ जी। मेरा। सुदेवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि विनय।
हरे जी प्रभु जी, अपने आप को भौतिक प्रकृति का प्रतिफल मानते हुए अपने शरीर जिनसे अपने माता पिता को भी अपना जनक मानना, अपने शरीर से संबंधित रिश्तों को से अपने आप को मतलब भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से लिप्त हो जाना। स्वरूप। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, देहात्म बुद्धि से हमारे कार्यकलाप करना। अजीत जी। प्रभु जी, अपने देह को ही अपना आत्मा मानना और इसी से प्रेम करना। प्रीति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। बहिरंगा शक्ति माया के कारण प्रभु जी वो अपने आप को शरीर मानता है, इसलिए वो बहुत ही कष्ट को भोगता है, मैं और मेरा। क्योंकि यहाँ पर जो वर्णन है पहले उसको बोलना है, बाद में फिर अपना व्यू दीजिए जो भी आपको पहले कुछ जानकारी में है। लेकिन पहला क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया के सबसे पहला। तो यहाँ पर यही बात को समझाया जा रहा है, भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण क्या है, उसकी अपनी जो देहात्म बुद्धि के कारण जो उसकी सोच है, उसका आसक्ति मोह संसार से और संसार के अनेक संबंधों से, पदार्थ से, और उसी के परिणामवश भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आकर वो तरह तरह के कष्ट भोगता है। जैसे कहा है ना, भगवत गीता में एक श्लोक है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अहंकार विमूढ़ात्मा, मिथ्या अहंकार के कारण जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है बुद्धि, तो वो क्या करता है, अपने को कर्ता मानता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ये करूंगा, मैं बस मैं करता रहता है। और उसी परिणामवश उसको उसके परिणाम में भौतिक कष्टों के फलों को फिर भोगना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश से परे हैं। जीवात्मा का स्वाभाविक रूप क्या है, स्वाभाविक रूप है इस भौतिक पाश, भौतिक बंधन से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस बंधन से परे हैं। ये स्वाभाविक रूप है उसका। किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। बहिरंगा शक्ति कौन है, जिसको पहले बताया था प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये बहिरंगा शक्ति कौन है, भगवान की पुलिस है एक तरह से, और इसने हमें बंदी बना के रखा हुआ है इस संसार रूपी जेल के अंदर। विचार कीजिए, जैसे कोई कैदी ना जेल में रहते रहते जब पक जाते हैं ना, कई कई सालों की जेल, वो जेल में ऐसे रहते हैं जैसे घर में रह रहे हो। उनको कोई फर्क ही नहीं लगता जेल में रहने का, कोई लगता ही नहीं कि जेल में कैद है, निकलना चाहिए, कहाँ फंस गए, कुछ नहीं, आराम से रहने बस का। कई तो ऐसी भी आते हैं, फिल्मों में दिखाई जाते हैं बात को, किसी कैदी को जेल हुई, सजा काट के कैसी छूटा, बाहर निकलते जानबूझ के फिर क्राइम करता है, फिर जेल के अंदर, और वहां के दादागिरी करता है। पहले फिल्मों में ऐसा भी आता था, पुरानी फिल्मों। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी भी कुछ ऐसी ही सोच बन गई हो? जरा विचार करके देखिए कि बहिरंगा शक्ति ने हमें यहाँ जेल में कैद कर रखा है, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ रहना। अब लगता है ये अपना ही घर है। वो जो असल में घर है वो घर ही बाहर का भूल ही गए। इतनी लंबी जेल का टाइम हो गया कि परिणाम में अब बाहर का घर याद ही नहीं है कि गोलोक धाम हमारा कोई घर है, वैकुंठ लोग हमारे घर है। अब लगता है नहीं, जहाँ रह रहे यही तो मेरा घर है।
इसलिए मेरे को ऐसे, मेरे यहाँ पर मेरे घर में मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरी ज्वेलरी है, बैंक बैलेंस है, मैंने इतने कपड़े ड्रेसेस इकट्ठी करके रखी है, और आप कहते हो ये आपका घर ही नहीं है, उसको जेल। हाँ, आपके पास रहने को घर नहीं होगा इसलिए आप ऐसी बातें बनाते हो, लेकिन हमें तो मत भरमाओ ना। हमने तो इतनी मेहनत से एक एक रुपया जोड़ के हमने सब बनाया, अपने कपड़े, ज्वेलरी, घर, मतलब उसमें जेल में ही रहने के आदी हो गए, अब जेल से निकलना ही नहीं चाहते, मुसीबत ये पड़ गई। जैसे पुराणों में वर्णन आता है ना, गुरु महाराज बताते हैं, एक बार किसी कारणवश इंद्र को कुछ ऐसी गलती हो गई जिस कारण से सुअर की योनि में आना पड़ा। अब जब समय पूरा हो गया तो यमराज जी आए, यमराज जी ने कहा कि चलो इंद्रासन खाली है, तुम्हारा समय पूरा हो गया सुअर की योनि में, चलो स्वर्ग के अंदर इंद्रासन पर, इंद्र के पद के लिए। तो परिणाम वो सुअर की योनि में क्या कहता है इंद्र, कहता है पहले ये बताओ वहां स्वर्ग में ऐसे कचड़े के ढेर मिलेंगे मेरे को आराम करने के लिए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ढेर जैसे यहाँ पे कचड़े के हैं, क्या ऐसे ढेर मिलेंगे? क्या मल खाने को मिलेगा, विष्ठा मिलेगी खाने के लिए वहां पर? तो यमराज जी ने कहा देखो स्वर्ग में ये सब कचरे के ढेर और ये मल नहीं होता विष्ठा, वहां तो बिल्कुल शांत और एक अलग ही वातावरण होता है प्रेजेंट, वहां पे ये चीजें नहीं होती। इंद्र कहता है सुअर की ओर मुझे नहीं जाना, मैं यही बढ़िया हूँ, आराम से सो तो रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को नहीं जाना। जब राजी ने पकड़ा और पकड़ के जब वध किया और वध करके जीवात्मा को बाहर निकाला, तो तब उसको समझ आया कि ये कहाँ फंसा हुआ था, सुअर के मल खा रहा था इतने समय। यही हालत हमारी हो चुकी है, जब तक पकड़ के हमारा वध नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं निकालेगा जीवात्मा को, हम भी छोड़ने वाले नहीं है यहाँ इस संसार को। मेरा घर, मेरा घर है ये, इतनी मेहनत से मैंने खड़ा किया, पता आपको कितनी मेहनत लगी इसे बनाने में मेरे को, एक एक रुपया जोड़कर कितनी मेहनत से मैंने बनाया। इसलिए विचार कीजिए इस बात को, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी इंद्र की तरह जो सुअर की योनि में था, ऐसी कोई गलती हमसे भी तो नहीं हो रही। जैसे उन्होंने भी बोला था ना, उनका वीडियो यूट्यूब में डला हुआ है, आसाराम जो है, उन्होंने भी अपने कई हजारों शिष्यों के आगे इच्छा व्यक्त की थी एक बार कि मेरी तिहाड़ जेल में जाने की इच्छा हो रही है, तिहाड़ जेल में जाने की इच्छा हो रही है। तो परिणाम कौन सी जेल में जाऊं, साबरमती की जेल में जाऊं? शिष्य कहते नहीं, तिहाड़ जेल में जाऊं दिल्ली के। नहीं। तो अच्छा कौन सी जेल में जाऊं? मैंने एक बार कहा पायलट को तिहाड़ जेल के ऊपर से घुमाओ जरा देखे जेल में। तो परिणाम उन्होंने इच्छा व्यक्त की, तो उसी का इंतजाम कर दिया उनको जेल में जाने का, तिहाड़ जेल के अंदर। तो इस बात को समझिए, हमने भी कुछ ना कुछ इच्छाएं भी निश्चित रूप से, जिस कारण से इस संसार रूपी जेल में हमें रखा गया है, बहिरंगा शक्ति ने बांध के रखा, फंसा के रखा। अपनी इच्छा से जेल छोड़ भी नहीं सकते, जो छोड़ने की कोशिश करेगा आत्महत्या करके 60,000 साल तक प्रेत योनि में पहले रहना पड़ेगा, भूत प्रेत बन के। उसके बाद फिर नीचे से दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, कीड़े मकोड़े की योनियों से आते हुए, पेड़ों की, वृक्षों की, फिर मनुष्य। अब विचार कीजिए कि जो संसार एक तरह से हमें जेल में रखने के लिए, हमें बहिरंगा शक्ति ने इस जेल में रखा है, और हमें अगर ये घर लग रहा है रहने के लिए, तो विचार कर लीजिए हमारी बुद्धि की क्या हालत हो गई है। अनंत जन्मों से केवल इस जेल में ही पड़े रहने से, तरह तरह के शरीर लेकर, हमारी अब ये हालत हो गई, हमें लगता है यही हमारा घर है। ठीक है, गोलोक धाम के बारे में हमने, आप गीता से, भागवत से सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी घर तो यही है, जेल। अब जब हम यहां से निकलना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते, विचार करो भगवत धाम मिलेगा, मिलेगा कैसे? संभव ही नहीं, मिलेगा कैसे वो? उसके लिए तो प्रबल इच्छा चाहिए, और हमारी तो प्रबल इच्छा इसी संसार में रहने की, घर में पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ। इतनी मेहनत से मैंने एक एक रुपया जोड़ के बैंक बैलेंस बनाया, पता है कितनी मुश्किल से ये एफडी बनी, कितने पैसे कितनी कठिनाई से जोड़े थे मैंने, इतनी मेहनत करके। अब इतनी मुश्किल से जोड़ा, अब आप कहते हैं जी घर ही नहीं अपना ये। तो इस बात को विचार करिए जरा, यहाँ पर यही बात समझाई जा रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं
जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश से परे है। जीवात्मा को बंधन नहीं है। कहते इसने इसकी आत्मा को दुखाया, अरे आत्मा को कोई दुख ही नहीं होता, वो इस विचारधारा से ही परे है। इस भौतिक बंधन में जीवात्मा कभी नहीं है, स्वभाव ही नहीं है उसका बंधन में आना। लेकिन अपनी गलत पहचान शरीर से कर लेने के कारण अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। अपने शरीर से गलत पहचान कर ली और क्या किया फिर उससे, शरीर में जो इंद्रिय उससे ध्यायते विषयान पुंसः, इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय विषयों का खूब भोग करना शुरू किया। अगर आंखें मिली हैं, अभी तक चश्मा भी नहीं लगा, ऐसा करो इसको अच्छे से फेसबुक इंस्टाग्राम और दिखाओ, और अधिक लैपटॉप पे घंटों घंटों लगे रहो, जिससे जल्दी आंखों की रोशनी, अब चश्मा लगे और फिर एक दिन डॉक्टर गए जी अब तो जवाब छुट्टी, अब थोड़ी देर में आप ब्लाइंड हो जाएंगे, आपको दिखेगा ही नहीं, आंखों को खत्म कर लो। तरह तरह से इंद्रियों से भोग, आंख कान नाक जीभ त्वचा वाणी हाथ पैर, जो करो इंद्रिय भोग। परिणाम अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। जैसे सारे भौतिक पदार्थ है ना, घर बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर, जितना कुछ भौतिक पदार्थ जो दिखा, ऐसे मैं भी इसी का ही एक प्रोडक्ट हूं, इसी संसार का। यही संसार मेरा असली घर है, और मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अतएव इस अपवित्र संपर्क से, किस बहिरंगा शक्ति का संपर्क को क्या कहा, अपवित्र संपर्क, किसका हुआ इससे संपर्क, बहिरंगा शक्ति से, जीवात्मा का। अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीव के आध्यात्मिक जीव, जीवात्मा क्या है, आध्यात्मिक है परमात्मा की तरह, और विशुद्ध है, कैसे भी दूषित नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है। चेतन, ये चेतन है, जड़ नहीं है जीवात्मा। अमल, ये मल नहीं लेता, दूषित नहीं होता कभी भी, अमल है, मल रहित है, अमल है। चेतन अमल सहज, सहज सुख राशि, सहज में सुख का भंडार है, सुख की राशि है, मतलब सुख की आनंद की सीमा ही नहीं है हमारे अंदर। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सुख, वो आनंद कहां पर है ये नहीं खोज पा रहे अपने अंदर, अपने अंदर आनंद नहीं खोज पा रहे, अब कहां पर है। और परिणाम, इसलिए पुरुष स्त्री में आनंद ढूंढ रहा है, स्त्री पुरुष में ढूंढ रही है। माता पिता बच्चों में आनंद सुख ढूंढ रहे हैं, बच्चे माता पिता में सुख ढूंढ रहे हैं। तो कोई व्यक्ति बैंक बैलेंस में सुख ढूंढ रहा है, पैसे के अंदर, कोई बंगले के अंदर, बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर में सुख ढूंढ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, वो आनंद जो है, वो सुख जो है, वो तो अपने ही अंदर है। लेकिन अब वो अपने अंदर कैसे मिले यही नहीं पता चल पा रहा। इसलिए प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र का मार्गदर्शन चाहिए। जिसे गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, जिन खोजिया तिन पाया, गहरे पानी बैठ। जिसने खोजा है उस सुख को, उस आनंद को, उससे निश्चित रूप से पाया है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, गहरे पानी बैठ, अर्थात पानी में गहरा उतर के बैठ जा, मतलब अपने अंतर्मुख कर इंद्रियों को और मन को, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और मन, उसको अंतर्मुख कर लो। 24 घंटे में थोड़ा सा समय ऐसा जरूर निकालो, चाहे आधी रात को, चाहे जाओ, जब क्या है, केवल आंखें बंद करके बैठ जाओ, कमर सीधी करके, और उसके बाद में पहले गुरु महाराज का, प्रभुपाद जी का मंत्र, फिर पंच तत्व मंत्र,
और फिर हरे कृष्ण मंत्र बोलते हुए इस महामंत्र के माध्यम से अपने हृदय में उतरो, क्योंकि महामंत्र में जो भगवान कृष्ण और उन राधा रानी का जो नाम उच्चारण कर रहे हैं हम, हरे राधा रानी और कृष्ण और राम भगवान कृष्ण के लिए, उनके माध्यम से हृदय में जो भगवान कृष्ण की छवि है उसके उनका किसी तरह से उनसे संपर्क साधो, कुछ देर प्रयास करो। जैसे आज सुबह की क्लास में भी पूछ रहे थे, शुरुआत ऐसे भी कर सकते हो, आपको दिक्कत, ओम शब्द से पहले मन को एकाग्र करो ओम की ध्वनि पर, केवल पूरी श्वास अंदर खींच लो, आंखें नहीं खोलनी है पूरे इसमें, और पूरे श्वास अंदर खींच के फिर ओम शब्द का उच्चारण करते हुए जितने लंबा हो सके मां की ध्वनि को लंबा उतना करो। ओम इस तरह से 3 बार कम से कम, ज्यादा चाहे जितनी बार, कम से कम 3 बार ऐसे उच्चारण करके मन को उस ओम शब्द की पहले ध्वनि पर एकाग्र करो। फिर उसके बाद मन में बार बार ये विचार लाओ, क्या मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं, मैं तो जीवात्मा हूं। और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अंश हूं। उन भगवान कृष्ण और राधा रानी जो मेरे हृदय में विराजमान है, मुझे उनकी सेवा कैसे भी करके मुझे उनसे संबंध स्थापित करना है। और फिर हरे कृष्ण मंत्र का पहले थोड़ा बोलकर कम से कम 3 बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे। केवल जीभ से वो ध्वनि पर मन को लाओ, जो शब्द जीभ से निकल रहे हैं उस शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनने में लगाओ मन को, बाकी सारी बातें छुप से मन हटाकर पहले शब्दों को सुनने में, फिर होंठ बंद करके केवल जीभ से उच्चारण करो। जीभ हिला सकते हैं लेकिन होंठ नहीं, होंठ बंद रहने चाहिए। फिर होंठ और जीभ दोनों को रोक के केवल श्वासों में जप करो महामंत्र का। केवल इस महामंत्र के माध्यम से हृदय में भगवान को प्रयास करो उनसे संबंध बनाने का। पूरा मन केवल श्वासों के आने जाने पर उस श्वासों में जो हरे कृष्ण मंत्र का आप जप कर रहे हैं उस पर लगाइए। जप करना ये जिसे कह सकते हैं आप चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। लगातार केवल मंत्रों का श्वासों में जप करो और पूरा मन उस श्वासों पर लगा कर रखो, रोक कर, कहीं इधर उधर विचार में नहीं जाए। इस तरह से अभ्यास करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, इस अपवित्र संपर्क से, अर्थात इस महामाया के, इस भौतिक प्रकृति के, इस भौतिक पदार्थ के, इस जड़ जगत के, इन शरीरों के
केवल शरीरों से पहचान करना उन जीवात्माओं की, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी शरीरों से केवल पहचान। प्रभुपाद जी कहते हैं इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। इस तरह की सोच लाने के कारण से वो क्या है, इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है। कभी उसके मन में तमोगुणी विचार आते हैं, कभी रजोगुणी और कभी सतोगुणी, और इन्हीं में ही उलझा हुआ अपनी सारी आयु गंवाता है। सतोगुण, तमोगुण, तमोगुण 24 घंटे में के कभी तमोगुण हमारे अंदर प्रधान होता है, कभी रजोगुण तो कभी सतोगुण। लेकिन पूरी तरह से अपने को सतोगुण और फिर सतोगुण से ऊपर विशुद्ध सतोगुण में जब तक हम स्थित नहीं करते अपने मन को, वाणी को और कर्मों को, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तब तक भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की नित्य सेवा में जा पाना असंभव है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट भोगता रहता है, कष्ट सहता है, तरह तरह के कष्ट, कभी पारिवारिक लोगों के कारण कष्ट, कभी पत्नी के, कभी पति के, कभी बच्चों के, कभी अनेक तरीके से कष्ट भोगता रहता है। क्यों? अपनी अज्ञानता, अपनी आसक्ति, अपने मोह के कारण प्रकृति के तीनों गुणों से दंडित करते रहते हैं। कभी तमोगुण उसको दंडित करता है, कभी रजोगुण और कभी सतोगुण। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है तो जीवात्मा चेतन, लेकिन भ्रमवश क्या है, अपने को पदार्थ मान के बैठ गया है। पदार्थ क्या? जैसे घर है, मकान है, गाड़ी है, भौतिक, इसी तरह से अपने को भी एक पदार्थ मान के बैठ गया है। कौन क्या पदार्थ मान लिया? बोल दीजिए, बता दीजिए, क्या पदार्थ मान लिया? जल्दी बोला करिए, क्या पदार्थ मान लिया? जी, घर बंगला मेरा, घर गाड़ी मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये मेरे पैसे। प्रीति माता ने हाथ खड़े किया, आवाज अलग सी कैसी आ रही है? प्रीति माता ही है किसी और के आवाज बिना हाथ खड़े किए आ रही है? बोलिए प्रीति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। यही मैं शरीर से पहचान करते हैं प्रभु जी, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे। सर्वमंगला माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, शरीर है जो वो पदार्थ है, शरीरों से पहचान। सोनिका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, जो शरीर है, मैटर, इसको खुद अपने पदार्थ मान लेना, शरीर को अपना खुद मान के, अपने आप को आत्मा न समझकर, शरीर समझकर। मुक्तियार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, ये सोच के। निशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं और मेरा प्रभु जी। अजीत जी। जी प्रभु जी, मैं, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरी बंगले, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इसी सब चक्कर में ये फंसे बात जो बोल, स्पष्ट बोलो ना। मैं शरीर तो मान रहा हूँ, क्या किसी को बताना हो तो ये बोलते हो शरीर हूँ, उसको तो ये बोलते हो कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ। और जब अभी बोलना है तो स्पष्ट बोलो ना उस बात को, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या मैं, तो उस तरह से शरीर से अपनी पहचान। बोला उत्तर ठीक, लेकिन उसको और क्लियर करना चाहिए ना। अपनी शरीर से कभी अपने को स्त्री मानना, कभी मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, इस तरह से अनेक उपाधियां देकर, टाइटल देकर अपनी पहचान इस जड़ जगत से संबंधित करके अपने को मानना। और जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। ये भौतिक पदार्थ है ना, पंच महाभूत, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश,
इस पंच महाभूत का ही अपने को एक प्रोडक्ट मान लेता है कि मैं भी इन पंच महाभूत से ही मेरे को ये जीवन मिला है, शरीर मिला। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण, भौतिक स्थिति के वश में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने, इच्छा करने, चाहने की वर्तमान विकृत स्थिति उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। विचार कीजिए। आगे प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं गड़बड़ क्या हो रही है। भौतिक स्थिति के इतना वश में हो गया, परिणाम उसका सोचना, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, उसका अनुभव करना और फिर उसी तरह के अनुभव करना, उन्हीं संबंधों संबंधित रिश्ते मानकर शरीरों के स्तर के, और फिर चाहना, उसकी इच्छाएं, चाह, वर्तमान विकृत विधि उसके लिए, चाहने की वर्तमान विकृत विधि, चाहना है लेकिन कैसा है, बिगड़ा हुआ चाहना है। गुरु गौरंग राधा कृष्ण को नहीं चाहना है, किसको चाहना है, मैं और मेरे शरीर से संबंधित उन सब व्यक्तियों को, वस्तुओं को। विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। ये वास्तव में उसे स्वाभाविक सोचने का तरीका नहीं है, ये गलत तरीका उससे सोचने का, जीव का। और वो निरंतर इसी तरह की सोच में ही पल बढ़ रहा, बड़ा हो रहा। तो सोचो ऐसे में आखिरी समय जीवन के क्या चिंतन होगा, सोच लीजिए। तो भी सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना सामान्य तरीका होता है। एक अपना सामान्य तरीका है सोचने का। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। अनुभव करने, चाहने का उसका अपना एक अलग तरीका है। प्रभुपाद जी का सामान्य हर एक का, 15 साल के बच्चे का अपना तरीका, 25 साल, 35 साल, 45 साल, 55 साल, 63 साल, सबके अपने अपने सामान एक तरीका सोचने का बना लिए, सोचना, अनुभव और इच्छा का। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। अर्थात जीव चाहे तो अपनी मूल अवस्था में भी वो सोच सकता है कि मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, और मुझे इस शरीर में रहते हुए भी मुझे भगवान राधा कृष्ण की, गुरु गौरंग राधा कृष्ण की सेवा में अपने को लगाना है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। मूल अवस्था में उसकी चाह जो है ना, उसकी शक्ति तब भी है उसके अंदर, जो उसकी वास्तविक मूल अवस्था उस चाहने की शक्ति से या इच्छा से अलग नहीं होता, वो रहित नहीं होता। भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। इस प्रकार यहाँ इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा परम निराकार ब्रह्म है। ये बात खंडन हो जाती है कि परम निराकार ब्रह्म है जीवात्मा, ये गलत है सोच। उसका कोई आकार ही नहीं है, रूप। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी और
जीवात्मा परम निराकार ब्रह्म है, इसलिए इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है यहाँ पर। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है, उसकी सोचने की एक अलग ही तरीका है, अलग ही शैली है, अलग ही सोच है हर जीवात्मा की। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से वर्तमान जो अभी हमारी कंडीशनिंग है, बद्धावस्था है, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है ये बद्धावस्था, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पृथक रहते आते हैं और मोहवश सभी गोपियां और वो इस तरह से भी माया के प्रभाव से बचने के लिए अपने सोचने के तरीके को कैसे बदलना होगा। परमेश्वर, फिर आगे वर्णन है, बद्ध वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है। ये बद्धावस्था है बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण, और जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पृथक रहते आते हैं। और वर्तमान बद्धावस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पृथक रहते आते हैं और मोहमयी शक्ति अर्थात माया पहल करती है। ये हमारी इच्छा, हमारी चाह पे, हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। हम जिस जिस तरह के कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमारे भगवान जो है, जो हमारे परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हमारे सबसे बड़े वैल्यूशन हैं, भगवान की भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भरमाया जाए। विचार कीजिए, भगवान कभी भी नहीं चाहते कि भरमाया जाए मेरी बहिरंगा शक्ति के द्वारा, लेकिन हमें वही बहिरंगा शक्ति और उसी का प्रभाव ही हमारे मन को सबसे अधिक पसंद है। शरीरों के बनाव श्रृंगार में लगे रहना, बस शरीरों के ही स्तर पे सारे कार्य करना, तो इस बात से विचार करिए, बहिरंगा शक्ति द्वारा भगवान नहीं चाहते कोई भी जीव भरमाया जाए, कोई भी भटके भ्रमित हो। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि भगवान नहीं चाहते हैं। ये बहिरंगा शक्ति को भी अच्छे से पता है, सोचिए, उसको भी पता है भगवान नहीं चाहते कि ये भगवान के अंश जीवात्मा ऐसे भटके इस जड़ जगत में, दंड भोगे, कष्ट भोगे, व्याधियां भोगे, दुख भोगे, किंतु वह अपनी मोहनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। अब विचार कीजिए, बहिरंगा शक्ति इस बात से अच्छे से परिचित है कि भगवान नहीं चाहते इस जगत में कोई, बहिरंगा शक्ति के इस तथ्य से, बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि भगवान नहीं चाहते हैं उनकी संतानों को, उन जीवों को कष्ट भोगना पड़े इस भौतिक जगत रूपी जेल में आकर, किंतु
वह अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। ये अकृतज्ञ कार्य है जिसका कोई भी धन्यवाद नहीं करेगा बहिरंगा शक्ति का। बताइए, करेगा किसी का बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से उसे कर्म के अनुसार उसका कार एक्सीडेंट हो जाए और कई हड्डियां टूट गई, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया, तो कहेगा धन्यवाद बहिरंगा शक्ति, बड़ी कृपा की आपने? कहेगा कोई ऐसा? बोलते क्यों नहीं? कहेगा कोई? चाहेगा हाँ चलो धन्यवाद करूं, देखो महामाया ने कितनी कृपा की मेरे को, अच्छा खासा मैं मंगल आरती जा रहा था, बिस्तर पे लेटा दिया, कोई कुछ हड्डियां तोड़कर। कौन धन्यवाद करेगा बताइए? तो यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति भी परिचित है इस तथ्य से, उसको भी पता है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि जीव ऐसे भटके, किंतु वह अपनी मोहिनी शक्ति से, देखो जैसे योग माया है ना, उनके पास भी मोहिनी शक्ति है। योग माया ही किस रूप में आई थी? मोहिनी भगवान के रूप में, लेकिन महामाया के पास भी मोहिनी शक्ति है, देखिए, लेकिन ये वैसी नहीं है, उसका कोई अंश मात्र है मुश्किल से। अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है, जिसमें अकृतज्ञ, कोई भी कृतज्ञ नहीं होगा, धन्यवादी नहीं होगा, ऐसा ये कार्य करती है, ना शुक्र गुजार कार्य बहिरंगा शक्ति करती है। मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का, अपनी मोहिनी शक्ति से भरमा के रखती है। कैसी मोहिनी शक्ति? कभी खूब सारे नोट, खाने के लिए बहुत से पकवान, 56 भोग, ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम, इत्र लगाने के लिए, ऐसे ही शरीर का मेकअप का सामान माताओं का, ये सब के सब उसी में, तरह तरह की ड्रेसेस, पूरे ड्रेस कोड एक अलग ही पूरा ड्रेस का पूरा लगा है। जैसे वो कांग्रेस का एक लीडर था ना, जब बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, वो जामिया मिलिया कॉलेज के अंदर, तो परिणाम वो बदल बदल के, कपड़े बदल के 7 बार उसने ड्रेस चेंज करके इंटरव्यू दिया अलग अलग ड्रेस में, तो मीडिया ने बड़ा उछाला था इस बात को। वहां पे लोगों की लाशें पड़ी हैं, मर गए लोग, और ये क्या कर रहे, कपड़े बदल बदल के इंटरव्यू दे रहा है। 7 बार उसने ड्रेस करके लगभग इस तरह से इंटरव्यू दिए, तो मीडिया ने पकड़ लिया इस बात को, उछाला खूब कि इनको कोई अंदर से दर्द ही नहीं है, खाली ड्रामा। तो विस्मृत मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने, पहले ही भट भूला हुआ है, विस्मृत है, भगवान की मोहिनी शक्ति के द्वारा ऊपर से और उसे भटकाए रखने के अंदर वो उसको भटकाए रखती है। ऐसा ना शुक्रगुजार कार्य करती है, अकृतज्ञ कार्य। भगवान भ्रामिका शक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते। भगवान ने एक सिस्टम सेट करके दे रखा है, बता दिए कब किसको कितने, किस तरह के कर्मों के अनुसार किस तरह की पनिशमेंट नहीं है, उसको बंधन बांधे रखना है। और बहिरंगा शक्ति अपना कार्य कर रही है, उसमें भगवान कोई रुकावट नहीं पहुंचाते बहिरंग शक्ति को, क्योंकि वो एक तरह से भगवान की पुलिस के रूप में अनुशासन के आधार पर कार्य कर रही है। हमें लगता है ज्ञानतावश, पहले पाप करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर सोचते इतना कष्ट कैसे आ गया, हम कर रहे थे। जिसे कहते हैं ना गुरु महाराज, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम से। पहले करनी करता है तो सोचता है क्यों करके पछताए, फिर जब कर देता है फिर पछताता है। बोए पेड़ बबूल के, और बबूल के वृक्ष बोए, और आप उस पर उम्मीद क्या कर रहे हैं कि फल लग जाए, आम लग जाए या फल लग जाए, दंड ना भोगना पड़े, कोई रुकावट कोई बाधा ना आए मेरे ग्रस्त जीवन के अंदर। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? भगवान भ्रामिका शक्ति के
क्योंकि उसके ये कार्य बद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। क्योंकि उसको सुधारने के लिए, बद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं ये कार्य। कौन से कार्य आवश्यक होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। कौन से कार्य आवश्यक होते हैं? बोलिए सोनिका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमें सुख या दुख का देना, पाप और पुण्य के अनुसार। रिया माता, कौन से कार्य आवश्यक होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी वो जो तीन ताप होते हैं ना, आध्यात्मिक दुख और भोग वैसे वाले दुख जो देवताओं द्वारा मिलते हैं, और प्रभु जी एक और दुख होता है जो दूसरे जीवों के द्वारा मिलते हैं, वैसे वाले गीता दुख माता, प्रभु जी। गीता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भौतिकवादी, जो भौतिक में रह के जो कार्य किए जाते हैं। सुदेवी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये जो प्रकृति हमें दंडित करती है ना, ये कार्य आवश्यक होते हैं हमारे सुधार के लिए। शब्द समझ नहीं आ रहे, क्लियर नहीं है आपकी शब्द में। प्रभु जी, ये जो प्रकृति माता हमको दंडित करती है ना, तो ये कार्य आवश्यक होते हैं हमारे सुधार के लिए। वही तो पूछ रहे, कैसे दंडित करते हैं, ये तो पूछा है। जी आवश्यक तो प्रभु होते हैं, जी, दंडित कैसे? तीन गुणों के द्वारा हमको भ्रमवश भरमा के जो हम इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, यही हमारे दुखों का कारण बन जाता तीनों है। गुणों द्वारा भरमा कर क्या करती है आगे पूजा माता? तीन गुणों के द्वारा भरमा कर क्या करती है ये? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। महामाया में। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक जो तीन तरह के ताप होते हैं, वो दे के प्रकृति हमें दंडित करती है। हाँ, तो क्या दंडित करती है, ये तो पूछ रहा हूँ और पूछ क्या रहा हूँ। प्रभु जी, दंडित क्या करती है? कभी बीमारियों के जरिए, कि कभी हमें किसी प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। भावना माता, अब ध्यान में भावना माता क्या है, जब सुन के थोड़ा सा हिस्सा सुन पूरा। अब ध्यान में, पहले नहीं आ रहा था, बोलो। प्रभु जी, तीन तरह के कच्चे धारा, सतो रजो तमो, तमोगुण। अजीत जी। गुरु जी, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे उतना आंसर परफेक्ट नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं, स्मृति खो गई है, उसको भगवान को समर्थ करने के लिए? पिंकी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो महामाया है वो हमको जो तीनों तापों को करती है, वो इस प्रकार से करती है कि दूसरे लोगों से हमको जो है वो मिलता है, प्रॉब्लम आती है अपने मन से और अपने शरीर से, और जो पशु पक्षी हैं उनसे, और जो भौतिक कलेश होते हैं जैसे बाढ़ आना, आंधी आना, तूफान। और इसके अलावा क्या जोड़ा जा सकता है इसमें? निशा माता, जो अधूरापन को पूरा करने के लिए इसको किस तरह से महामाया कार्य करती है? प्रभु जी, हमें मोह पाश में फंसाकर। मोह पाश में। और कोई है, कोई 55 में से? और दीपिका माता बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हरे भूकंप आता है। ये तो उस तरह का बोल दिया, कुछ और इसके अलावा है जो अभी अधूरा छूट रहा है आप लोगों का? ध्यान कहीं और ही रहता है, सब वो पता है, पता होते हुए ध्यान नहीं जा रहा आप लोगों का इसके ऊपर बात पर। अब सुदेवी माता को याद आ गया, बोलो सुदेवी माता। प्रभु जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये महामाया कैसे कार्य करती है? बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, दुख, दोष, इसके माध्यम से कार्य करती है। और कार्य करके क्या करती है? उन सब जीवों को दंडित करती है, पनिश करती है। किनको पनिश करती है? जो अपनी गलत पहचान शरीर से करके ही उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे पहचान को, इतने पक्के हो गए हैं कि बातें आपकी सारी ठीक हैं, तो गल सरमत्थे पर साड़ा पर नाला उठे दा उठे, बातें आपकी सारी सही हैं,
लेकिन मैं तो वही करूंगी जो मेरा मन चाहेगा, या मेरा प्रणाला तो आपके दरवाजे के आगे से ही निकलेगा। मैंने तो करना वही है। सोचने का तरीका अभी भी तैयार नहीं है इस बात को ध्यान में रखने के कि ये महामाया मेरे को बार बार दंडित कर रही है अपनी गलत पहचान देहात बुद्धि के कारण से। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, 13वां अध्याय 9वें श्लोक की आखिरी पंक्ति। कितनी बार चर्चा हो चुकी इसके ऊपर, लेकिन ध्यान में ही नहीं आती प्रियंका माता के। कहाँ चला जाता है मन, पता नहीं, भूल के इन बातों को याद ही नहीं आता। इसलिए इसका विचार करो। बार बार गुरु महाराज कहते हैं, बात ध्यान में लाओ, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये सब कष्टों से अगर निकलना चाहते हैं तो देहात्म बुद्धि से परे, देहात बुद्धि से ऊपर उठकर अपनी पहचान शरीर से नहीं आत्मा से करनी सीखनी पड़ेगी। और खाली पहचान ही नहीं करनी है, उसके अनुसार फिर कार्य भी करना पड़ेगा। क्या कार्य करना होगा? वो जीवात्मा जिस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अंश है, उन भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण भावना से भावित होकर सारे कर्म करने होंगे अपने ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान कर्मेंद्रियां और मन के द्वारा 24 घंटे मन वाणी कर्म से। सोचो कितना कार्य करना, और प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं आप लोग ठीक से। अगर प्रैक्टिस करो तो कुछ तो हो रहे हैं। अभी यही नहीं याद आ रहा था जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या चिंतन करते हो इसका, ये जब याद ही नहीं है। इसलिए समझिए इस बात को, जो बातें सुनते हो उसको बार बार विचार भी करो और व्यवहारिक रूप दो जीवन में, तब होगा आगे। अभी 2 परीक्षाएं और बाकी हैं आप लोगों की, वो पास कर पाओगे। पहले एक इंटरव्यू, फिर दूसरा इंटरव्यू महाराज के द्वारा दीक्षा से पहले का। वहां पे कोई भी तरीके से महाराज प्रश्न करेंगे और बस वहीं उलझ जाएगा दिमाग आपका। उस समय जवाब नहीं दिया तो बस हो गया, 1 साल के लिए एक्सटेंड, फिर दोबारा से आगे डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसलिए समझिए, अभी ठीक से करिए। ये मत सोचिए कि हम खाली क्लासें अटेंड कर लेंगे तो बस हो गया काम पूरा। आंसर जो है अब तक आप पूरे नहीं देते हो ठीक से, इसका मतलब दीक्षा के इंटरव्यू के समय अटक सकते हो, गड़बड़ हो सकती है, याद रखना। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री व्यास जी की जय। नारायण ऋषि जी की जय। सरस्वती माता की जय। श्री महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। वंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु।